अग्रोहम समाज, देवात्मा समाज, निरोगी काया राष्ट्र योगी संगठन के तत्वाधान में शुरुआत की गई राजसूय यज्ञ की 4 अगस्त 2023 को प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल की गाइडेंस में इस महान कार्य को प्रारंभ किया गया, जिससे एक नई शुरुआत की जा सके, संभव हो सके एक नई शुरुआत, डिजिटल लिविंग की शुरुआत, निरोगी समाज बनने की प्रक्रिया की शुरुआत। इस राजसूय यज्ञ की पूर्ण आहुति 16 अगस्त यानी कि कल संपन्न की जाएगी कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला में। आज इसी राजसूय यज्ञ की पूर्व संध्या पर हम जान रहे हैं कृष्णांश अश्विनी जी से, जो कि एलिजिबिलिटी रीडर हैं, कि अध्यापक, शिक्षक और गुरु का क्या फर्क है और भारत को विश्व गुरु क्यों कहा गया है, कालका जी को विश्व शिक्षक क्यों बताया गया और हरियाणा कैसे बना विश्व अध्यापक। प्रणाम है आप सभी को। आई वेलकम ऑल माय व्यूअर्स ऑन फेसबुक फॉर दिस स्पेशल शो। ये शो इसलिए स्पेशल है क्योंकि इसमें हमारे साथ हैं कृष्णांश अश्विनी जी, रिनाउंड एलिजिबिलिटी रीडर। जी हाँ, कुछ भी अटेन करने के लिए लाइफ में वी नीड एलिजिबिलिटी, और इस एलिजिबिलिटी के बारे में हम जान सकते हैं प्रोफेसर अश्विनी जी अग्रवाल से, जो कि कृष्णांश अश्विनी जी के नाम से जाने जाते हैं। ही हैज डेडिकेटेड हिज लाइफ फॉर द सोशल पर्पज ऑफ रिड्यूसिंग रिजेक्शन फ्रॉम ह्यूमन लाइफ, और इसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं उनके साथ डिस्कशन करके कि अध्यापक, गुरु और शिक्षक, हिंदी में हमें ये शब्द पर्यायवाची के तौर पर पढ़ाए जाते हैं, काइंड ऑफ सिनोनिम्स, लेकिन क्या इनका अर्थ एक ही है हमारे जीवन में? कहा जाता है कि माँ बच्चे की पहली गुरु है, तो यहाँ हमने शिक्षक वर्ड क्यों नहीं यूज किया, या हम माँ को अध्यापक क्यों नहीं कहते, या जो क्लास में पढ़ाती हैं उनको हम अध्यापक या शिक्षक क्यों कहते हैं? और अगर अध्यापक शब्द था हिंदी की डिक्शनरी में तो शिक्षक वर्ड की क्या आवश्यकता थी? इन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर आज हम जानते हैं कृष्णांश अश्विनी जी अग्रवाल से। हमारे साथ आज इस शो में ऑडियंस की तरह जुड़े हैं टीनेजर्स, यंगस्टर्स, जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो अभी टीनेज में हैं, मेल कम्युनिटी से, फीमेल कम्युनिटी से, और प्रोफेशनल्स जो टेक्निकल फील्ड में कार्यरत हैं। तो आइए आज सभी हम सब मिलकर स्वागत कर रहे हैं कृष्णांश अश्विनी जी का, जो कि हर तरह के कंफ्यूजन को बहुत ही आसानी से हटाने का बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। प्रणाम अश्विनी जी। प्रणाम जी। अश्विनी जी, आप हमेशा ये कहते हैं कि शब्द ब्रह्म है। हम भी ये बात समझते हैं कि एक ही लैंग्वेज में एक अर्थ को बताने के लिए एक ही शब्द काफी है। तो हिंदी की भाषा में ये अलग अलग शब्द गुरु, शिक्षक और अध्यापक क्यों हैं? हम गुरु कहते हैं सांदीपनी जी को, गुरु कहते हैं द्रोण को, तो क्या ये शिक्षक और अध्यापक आप मॉडर्न टाइम्स में जुड़ गए हैं? ये शब्द क्या डिफरेंस है इन तीनों शब्दों के बीच में? जी देखो, एक शब्द है एलिजिबिलिटी, सुना होगा, योग्यता। तो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द एलिजिबिलिटी है, जो डिफाइन करता है इन सारे शब्दों को जो तुमने भी लिए, शिक्षक, गुरु, प्रीचर, गाइड, टीचर, अध्यापक, और भी अगर कुछ है तो इस लाइन में गिन सकते हो। एलिजिबिलिटी इज द की। और कंफ्यूजन ये है कि हम लोग ऐसे कहते हैं, एक शब्द है शिक्षा और एक शब्द है विद्या, और ये तो एक
मतलब अजीब सी कहानी है असल में देखा जाए तो। जब गुरु की बात करते हो तो उसमें शिक्षा और विद्या से कोई कनेक्शन ही नहीं है। शिक्षा ली हो ना ली हो, विद्या ली हो ना ली हो, सेल्फ स्टडी की हुई होगी तो वो गुरु बन सकता है। गुरु कोई भी बन सकता है। जैसे माँ जो है कोई भी स्त्री बन सकती है, चाहे वो पढ़ाई करी हो उसने ना करी हो, एजुकेशन कोई भी लियो, किसी भी तरह की लियो ना लियो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इट्स ऑल इमटेरियल। तो गुरु और शिक्षक में तो फर्क यहीं पे समझ में आ जाएगा। शिक्षक तुम बिना पढ़े नहीं बन सकते। शिक्षक बनना है तो उसके लिए तुम्हें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, एजुकेशन भी लेनी पड़ेगी, और सब्जेक्ट वाइज है ये। मतलब कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो, तुम शिक्षक बन सकते हो। तो शिक्षक की लिमिटेशंस बहुत है, यानी उसको उसकी जो नॉलेज है, जानकारी है, वो बाउंडेड है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता। कोई भी जो शिक्षक है वो उस बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकता किसी भी हालत में। ये समझने वाली बात है। ऐसे ही हमारे यहां पर ना एक शब्द होता था विद्या। हिंदी में दो शब्द हो गए, एक विद्या और एक शिक्षा। शिक्षा कब आई मुझे मालूम नहीं, पर पहले जो है गुरुकुल में विद्या सिखाई जाती थी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जो हॉस्टल में रह करके, यानी घर छोड़ करके अगर आप शिक्षा लेने जा रहे हो तो उसको विद्या कहा जाता है। मोटा मोटा ये समझ लो, फर्क दोनों में बता रहा हूं मैं। शिक्षा के लिए आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन विद्या के लिए आपको घर छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो गुरुकुल में स्टूडेंट्स जाया करते थे, जैसे हम श्री राम जी के बारे में सुनते हैं कि वे गुरुकुल में गए और वहां उन्होंने विद्या ग्रहण की, शिक्षा नहीं। जी। सिमिलरली गुरु सांदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण, जो कि पूर्ण अवतार हुए विष्णु के, वे भी गए, यानी कि विद्या ग्रहण करने के लिए गए। जी। तो यहाँ शिक्षा और विद्या, क्या इन दोनों शब्दों में कुछ फर्क है जो आप कह रहे हैं कि शिक्षा के लिए घर नहीं छोड़ना पड़ेगा, विद्या के लिए घर छोड़ना पड़ेगा? जी, बहुत फर्क है। देखो, जब आप शिक्षा की बात कर रहे हो तो तुम्हें अपने लिविंग के लिए किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। कपड़े तुम्हें घर से मिल जाएंगे, खाना तुम्हें घर से मिल जाएगा, माँ बना करके देगी या बड़ी बहन बना के देगी या जो भी देगा। मतलब यू आर नॉट वरीड अबाउट इट। तुम्हारी सिर्फ एक ही वो है, स्कूल जाना है, जो कुछ वहां पर सिखाया सीख करके वापस आ गए घर पे, इतना ही है। लेकिन जैसे ही विद्या की बात करोगे तो जीवन की सारी डायमेंशंस, बाकी शिक्षा तो है ही है, उसके बाद अपने खाने का अरेंजमेंट करना, अपने कपड़े पहनने का अरेंजमेंट करना, अपने कपड़ों को साफ सफाई का वो रखना, अपनी जगह जहां पर रह रहे हो जगह का चुनाव करना, किसके साथ रह रहे हो वो साथ का चुनाव करना। मतलब सारे इतने सारे फैक्टर जुड़ गए जब विद्या की बात करते हो। तो इसको अगर समझना है तो आज की हॉस्टल लाइफ से वो कर सकते हो लिंक, कि आपने अपने घर को छोड़ा और हॉस्टल में शिफ्ट कर गए। तो घर और हॉस्टल के जो वातावरण का जो फर्क है, चाहे एजुकेशन दोनों जगह पर सेम में ले रहे हो तुम, जब शिक्षा की बात है तो शिक्षा दोनों जगह सेम होगी, लेकिन हॉस्टल में और बहुत सारे फैक्टर आ जाते हैं, यानी व्यवहार ज्ञान बहुत ज्यादा बदल जाता है। तो विद्या के समय में व्यवहार ज्ञान की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जो कि शिक्षा के मामले में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो घर तक लिमिटेड है। जो शिक्षा का जब बात करते हैं हम लोग, तो उसमें व्यवहार ज्ञान की लिमिटेशन सिर्फ अपनी फैमिली तक रह जाती है। लेकिन जैसे ही आप हॉस्टल में जाओगे तो व्यवहार ज्ञान, हर तरह का, हर प्रकार का व्यवहार ज्ञान तुम्हें आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उसका उपयोग भी करना पड़ेगा। यह बेसिक फर्क है शिक्षा और विद्या में। मैंने अभी शिक्षा और विद्या की बात की है। तो जो विद्या प्राप्त करते हैं उनको विद्यार्थी कहा जाता है,
और जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उनको शिक्षार्थी कहा जाता है। यानी शिक्षा से पैसा कमाएंगे। शिक्षार्थी का मतलब हो गया शिक्षा का उपयोग करके पैसा कमाना, अर्थ कमाना। ऐसे ही विद्यार्थी का मतलब विद्या को यूज करके अर्थ कमाना। तो नॉर्मली आप देखोगे कि जो हॉस्टल में बच्चे पढ़ते हैं वो जब जॉब के लिए जाते हैं या वहां पर जाते हैं तो दे आर बिट बेटर इन व्यवहार ज्ञान, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो भी स्कूल में हॉस्टल में या वहां पर व्यवहार ज्ञान का जो सीखा समझा उसका उपयोग कॉर्पोरेट वो जॉब में ही होगा। क्योंकि जब आप जॉब के लिए जा रहे हो तो घर से बाहर जा रहे हो, फिर घर का कनेक्शन इतना नहीं है, यानी फैमिली बड़ी हो गई। अब यहां पर बात को बाहर जाके पढ़ना या बाहर जाकर के वही शिक्षा ले रहे हो तो उसमें उसको मैंने विद्या कहा। जब आप बाहर जाकर के शिक्षा ले रहे हो तो आप उसको मैंने विद्या कहा, और जो घर में रहकर के शिक्षा ले रहे हो उसको हमने शिक्षा कहा। तो फर्क यही है, व्यवहार ज्ञान का गैप आ गया। दोनों में जो फर्क आएगा वो व्यवहार ज्ञान का आएगा। यानी जब आप बाहर जाके पढ़ रहे हो तो आपकी फैमिली बड़ी हो गई। कैसे? जब आप घर में रह रहे थे तो आपके पास घर में भाई बहन होंगे। घर में अगर रह रहे हो तो कौन होगा आपके साथ में? पेरेंट्स होंगे, भाई बहन होंगे, ग्रैंड पेरेंट्स होंगे। ज्यादा से ज्यादा होगा तो चाचा ताऊ में से कोई होगा, बुआ और मौसी में से कोई होगा। तो वेरी वेरी लिमिटेड पीपल यू हैव, और उन सबका तकरीबन जो माहौल है वो तकरीबन एक जैसा होगा, फर्क नहीं होगा। खान पान सबका एक जैसा होगा जिस माहौल में, जिस घर में तुम रह रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम हॉस्टल में जाओगे तो वहां पर तो कहां से लोग आए हैं, कोई पता ही नहीं है कि कौन कहां से आया, किसका खान पान कैसा है। वो साथ में रहना है, भाषा अलग है, खान पान अलग है, रहने का तरीका अलग है, कपड़े पहनने का तरीका अलग है। मतलब इतनी सारी वैरायटी सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी। तो वो, और हर एक के साथ व्यवहार फर्क होगा। जेंडर अलग अलग है तो अलग जेंडर्स के साथ व्यवहार अलग होगा। किसी के साथ अच्छी दोस्ती है, किसी के साथ कम है, किसी के साथ ज्यादा है। कोई किसी सब्जेक्ट में अच्छा है तो उसके साथ दोस्ती है। मतलब सब्जेक्ट वेरिएशन हो जाएगा। कोई अपने इलाके का रहने वाला है तो उसके साथ थोड़ा सा शायद ज्यादा क्लोज हो जाओ, या उससे थोड़े ज्यादा दूर हो जाओ कि ये हमारे इलाके का है तो अगर हम कोई गलती करेंगे तो हमारे घर में जाके न बता दे, तो उससे दोस्ती कम ही रखो। कुछ भी हो सकता है। जी बिल्कुल, है ना? तो व्यवहार ज्ञान का गैप वहां पर आएगा जाके। तो ये शिक्षा लेने वाला डिसाइड करता है या देने वाला कि शिक्षा दे रहा है, मतलब शिक्षा या विद्या? नेचुरली ये तो वही डिसाइड तो कहीं है ही नहीं, डिसाइड तो पेरेंट करते हैं। नॉर्मली अगर देखोगे तो शिक्षा का काम कौन डिसाइड करता है कि क्या बच्चे को पढ़ाना है, कौन से स्कूल में पढ़ाना है? नहीं, तो आज का अगर हम माहौल देखें तो क्या हम ये माने कि हर बंदा, हर मतलब मैक्सिमम खासतौर पर जो इंजीनियरिंग में जा रहे हैं वो शिक्षा भी ले रहे हैं, विद्या भी ले रहे हैं, क्योंकि 12th तक वो घर में रह के पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, जो भी सीखते हैं। उसके बाद बीटेक में वो ज्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो कॉलेज अपना हॉस्टल में चले जाते हैं, जो भी थोड़े, चाहे वो IIT जा रहे हैं, NIT ठीक जा है, रहे ठीक हैं, है। जा रहे हैं, तो वहां से वो विद्या भी ले रहे हैं। हाँ, तो ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने सिर्फ बेसिकली दोनों चीजों में फर्क बताया। हाँ जी। तो अब आप अपने बच्चों को जो देना चाहते हो दो, उससे तो कोई इश्यू नहीं है ना। नहीं, वो दे ही रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि वो तो दे ही रहे हैं। करेक्ट। तो फर्क, हम बात जो कर रहे थे, हमने जो चर्चा शुरू की थी वो समझने की कोशिश की थी कि अध्यापक, शिक्षक, गुरु, प्रीचर, ट्रेनर, इनमें क्या फर्क है। बेसिकली हम समझने की कोशिश क्या कर रहे हैं, हम शिक्षा और विद्या में फर्क नहीं समझ रहे। जी। शिक्षा और विद्या का फर्क सिर्फ इतना हुआ कि वही शिक्षा हमने हॉस्टल में जाके ले ली, शिक्षा में थोड़ी फर्क पड़ा कुछ। तो वहां पर जो अब समझने वाला, यही फर्क अब समझने वाली बात यह है कि पढ़ाने वाले कौन है। अगर शिक्षा में तुम्हें जो पढ़ा रहे हैं वही तुम्हें अगर वहां पर पढ़ा रहे हैं, विद्या में पढ़ा रहे हैं, विद्या के नाम पर भी सेम पढ़ा रहे हो और शिक्षा के नाम पर भी सेम पढ़ा रहे हो, तो पढ़ाने वाले तो सेम ही हुए ना। नहीं, पर वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के वहां गया, अब वहां वो अपने खाने का भी इंतजाम करना सीख रहा है, वो
अपने कपड़े, अपने जो भी पैसे लिमिटेड ही हैं सबके पास। करेक्ट तो उसी में कैसे महीना चलाना है वो सब भी सीख रहा है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सीख रहा है। करेक्ट उसे पता है कि महीने से खत्म होने से पहले दोबारा Right. नहीं घर से मांग सकता। राइट, तो इतने में ही निपटाना है। बिल्कुल बिल्कुल यही फर्क है। तो यहां पर मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये फर्क उसने समझ तो लिया वहां पर जाकर के, लेकिन एजुकेशन में तो कोई फर्क नहीं आया ना। एजुकेशन में नहीं। इसे बेसिकली एजुकेशन की बात कर रहे हैं, मतलब विद्या हमने उसको कह दिया कि एजुकेशन प्लस व्यवहार ज्ञान। हाँ जी। इसे ऐसे भी तो समझ सकते हैं, कोर्स है, मान लीजिए इंजीनियरिंग का ही कोई कोर्स है, उसमें कुछ बच्चे हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अपने ही घर में रहकर, जैसे गुरु द्रोण का ही एग्जाम्पल ले तो कुछ बच्चे गुरुकुल में रह रहे हैं पर अश्वत्थामा अपने ही घर में रह रहे हैं। तो क्या ऐसा है कि बाकी बच्चे तो विद्या ले रहे हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं, और जो अपने ही घर में रहकर एजुकेशन ले रहे हैं वो सिर्फ शिक्षा ले पा रहे हैं? अब सवाल यहाँ पर यह है कि मुझे नहीं मालूम कि अश्वत्थामा हॉस्टल में शिफ्ट कर गया था या घर पे ही रह रहा था। ओके, ये मुझे नहीं मालूम है। तो डिपेंड करता है, अगर वो बात तो रूल एक ही है कि अगर तुम हॉस्टल में रह रहे हो तो व्यवहार ज्ञान तुम्हें आएगा ही आएगा। और मेरे ख्याल से अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन से ज्यादा थी कंपेयर टू पांडव। जी जी, तो पता लग ही रहा है कि विद्या ले रहा है वो भी। अच्छा, कैसे उसके तो एक तरह से पिताजी प्रिंसिपल हो गए अपने। पर उसने वो घर तो अलग होगा ना, एक घर में रहकर भी हॉस्टल में तो रह सकते हो ना। तुम एक ही शहर में रह रहे हो, एक ही मान लो कॉलेज यहाँ पर है और कॉलेज में कंपलसरी है कि हॉस्टल में रहना है तुम्हें। अच्छा, कि वो वहां से घर में आता ही नहीं था, अंदर वहीं रहता था। करेक्ट, वही। पर क्योंकि रिजल्ट बता रहा है, तो ये जो है हमने ये तो रिजल्ट से समझा कि अश्वत्थामा की दोस्ती दुर्योधन से ज्यादा थी। हाँ जी। कारण क्योंकि उसने व्यवहार ज्ञान सीख लिया था तो उसको लगा कि मुझे बेनिफिट है इससे दोस्ती करने में। करेक्ट, नहीं तो पांडवों के साथ दोस्ती ना करने का कोई कारण नहीं है। और पहली बात, दूसरी बात यह कि उस समय में तो दोनों के दो ही उससे राज परिवार से, सिर्फ अश्वत्थामा ही तो बाहर से था। हाँ जी। दोनों ही उसके थे, राज परिवार के थे, तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। वो किसी से भी दोस्ती, सबसे दोस्ती कर सकते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि दुर्योधन ने अश्वत्थामा से दोस्ती की हो कि ये, क्योंकि ये Either way- का बच्चा है तो। आइदर वे डजंट मैटर तो नहीं करता ना। बात तो यह है कि व्यवहार ज्ञान की बात हो रही है ना, सीखा तो व्यवहार ज्ञान के थ्रू ही ना। नहीं, पर रीजन बदल गया ना। अश्वत्थामा ने की तो व्यवहार ज्ञान सीख के अश्वत्थामा ने व्यवहार ज्ञान सीखा। तो दुर्योधन ने भी व्यवहार ज्ञान की सीख तो कर, दुर्योधन ने नहीं व्यवहार ज्ञान सीखा। हाँ, ओहो, बात व्यवहार ज्ञान सीखने की हो रही है कि विद्या में तुम व्यवहार ज्ञान साथ में इंक्लूड हो जाता है, जो कि शिक्षा में नहीं हो पाता। हाँ जी। बात ये हो रही है क्योंकि शिक्षा के समय में तुम्हें अपने आप को मेंटेन करने के लिए कुछ रहता नहीं है। जी, तो हम मतलब जैसे कोई स्टूडेंट है तो वो जरूरी थोड़ी है वो सिर्फ हॉस्टल में ही रह के व्यवहार ज्ञान सीख सकता है। वो अपने घर में भी रहकर तो व्यवहार ज्ञान सीख सकते हैं। करेक्ट। फर्क यही तो मैं बता रहा हूं कि तुम जब घर में रह रहे हो तो तुम्हें अपने खाने की टेंशन नहीं है, तुम्हें अपने कपड़े धुले हुए मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे वो समस्या नहीं है। आज तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा बिस्तर अगर ठीक नहीं है और किसी और ने ठीक कर दिया तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें अपने आप को बल्कि शायद ठीक करने को कहे ही ना कोई, कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन हॉस्टल में तो तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं है ना, ये सारे काम तुम्हें करने ही पड़ेंगे। ये फर्क है। तो व्यवहार ज्ञान कब ज्यादा आता है? पहले व्यवहार ज्ञान का मतलब यह है कि पहले अपने आप को ठीक रखना आ जाता है। जब तुम घर में रहते हो तो आधे 90% टाइम तो माँ ध्यान रखती है तुम्हारा। मतलब हॉस्टल में रह के हमें सीखना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। कोई चॉइस नहीं है। और सीखना घर में भी पड़ता है, पर घर में कम सीखना। पहली बात। दूसरी बात यह कि घर में अगर मान लो तुम कोई गलती कर देते हो, दूसरा जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि तुम्हें हो सकता है डांट पड़ जाए, मार पड़ जाए, तो तुम आगे के लिए कुछ फर्क पड़े उसमें, उस टाइप की गलती शायद रिपीट ना करो। लेकिन हॉस्टल में तो तुम्हें पता ही लगेगा तुमने क्या गलती करी, हाँ। तो तुम गलतियां करते ही चले जाओगे या सेम गलती बार बार रिपीट करोगे। कोई कहने वाला कोई है ही नहीं। तो बहुत सारे लोग तो हॉस्टल में जाते ही इसीलिए कि घर में तो मार रोकती रहती है हर बार, अब तो हॉस्टल में पढ़ेंगे जाके।
नहीं, इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। हम लोग हॉस्टल में गए थे शुरू में, तो एक दिन किसी दिन मैं शाम के समय सो गई। अब 7 बजे 8 बजे मेरी आंख नहीं खुली, डिनर खत्म हो गया। मुझे किसी ने जगाया ही नहीं, किसी ने कहा ही नहीं कि तुम डिनर कर लो। तो उस दिन मुझे रात को खाना नहीं मिला। तो मुझे ये बात समझ आई कि यहाँ पे कोई कहने वाला नहीं है कि तुम्हें उठो और खाना खाओ। तुमको खाना खाना है तो तुम टाइम पे ध्यान रखो, अपने आप पहुंचो उस जगह पे और यू शुड हैव योर मील, वरना तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। जबकि घर में कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं था 21 साल की उम्र तक कि एक भी टाइम हम बिना खाने के रहे हों, क्योंकि माँ कहेंगी या पिताजी कहेंगे, अगर हम सो भी गए तो जगा के वो कहेंगे कि अच्छा खाना तो खा लो। तो ये चीजें हमें धीरे धीरे हॉस्टल में खुद ही समझनी पड़ती है, सीखनी तो पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हॉस्टल में इसलिए पेरेंट्स भेजते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में कैजुअल अप्रोच नाम की चीज मिनिमम हो जाए। घर में जो है कैजुअल अप्रोच को कम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। हॉस्टल भेजने का जो मेन कारण है पेरेंट्स ने अपनाया, जो पहले ना रिच लोग होते थे वो हॉस्टल में भेज देते थे अपने बच्चों को। हाँ जी। तो वो इसलिए भेजते थे कि इसका ये जो कैजुअल अप्रोच खत्म होनी जरूरी है, क्योंकि मेरा बिजनेस चल रहा है और मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरा बिजनेस चलाएं। तो उनको घर से काट दिया जाता था। तो फर्क समझो कि क्या है। थिंकिंग जो फ्यूचर सोच करके चलते हैं उनकी थिंकिंग बता रहा हूं मैं, कि तुम भविष्य की चिंता अगर करोगे तो तुम अपने वर्तमान को ठीक करोगे, बिकॉज प्रेजेंट राइट्स पास्ट एंड पास्ट राइट्स फ्यूचर। तो पेरेंट्स को पता था कि मेरे को अपने बच्चों को मेरे बिजनेस को हैंड ओवर करना है मेरे को, तो उसकी तैयारी वो जब पैदा होते ही शुरू करा देते थे। क्यों? क्योंकि अगर उसको वो तैयारी नहीं शुरू कराई तो वो कभी भी मेरा बिजनेस अटेंड नहीं करेगा। आज की तारीख में प्रॉब्लम क्या है कि पेरेंट्स जो कहते हैं कि नहीं यार बच्चे को तो अपने घर में ही रखेंगे हम, तो बच्चा क्या, कोई भी बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन करना चाहते हैं। इनफैक्ट कोई भी नहीं करना चाहता। और यही देख करके पेरेंट्स ने बिजनेस करने के बजाय जॉब करनी प्रेफरेंस शुरू कर दी। पहले जो है अग्रवाल समाज में लोग ना दुकान खोलते थे, नौकरी नहीं करते थे। तो धीरे धीरे उन्हों को लगा कि यार मैं तो दुकान चलो मैंने चला ली, क्योंकि दुकान करने में मेहनत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मेहनत करनी तुम कब सीखोगे? अगर तुम घर में रह रहे हो तो मेहनत करोगे ही नहीं। क्योंकि आधे काम तो माँ करके दे रही है, आधे काम पिताजी करके दे रहे हैं, बाकी भाई बहन कर रहे हैं। तुम्हें सिर्फ अपना होमवर्क करना होता है ज्यादा से ज्यादा, और क्या करते हो तुम इसके अलावा? लेकिन जब हॉस्टल में चले जाओगे तो सारे काम तुम्हें करने हैं। ये तो आप यहाँ पे हॉस्टल वर्ड बोल रहे हैं, तो हॉस्टल का मतलब एक जैसे हॉस्टल्स होते हैं उन्हीं की बात हो रही है, या कई बार बच्चे बाहर कमरा लेकर रहने लगते हैं? एक ही बात है, काम तो सारे अपने करने ही है ना। हाँ। बात तो सारे काम अपने कर रहे हैं या सारे काम घर के वाले करके दे रहे हैं? अच्छा, अपने आप ही करने हैं, बल्कि रूम लेकर जो रहते हैं उनको तो और भी ज्यादा करने पड़ते हैं। नेचुरली किराया भी देना है, खाने का भी खुद ही करना। हाँ। मतलब कि अगर हम कहीं रह के अपने आप को संभाल रहे हैं, व्यवहार ज्ञान सीख रहे हैं, तो हम विद्या ले रहे हैं। घर में ही रह रहे हैं, सारे काम जैसे हम खुद ही काम कर रहे हैं, व्यवहार ज्ञान नहीं सीख रहे, तो हम सीख तो वहां पर भी व्यवहार ज्ञान रहे हो, पर वो बहुत लिमिटेड है, लिमिटेड हो गए, क्योंकि Naturally. पीपल है वो सबका। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि सिखाने वाले कम है, केयर करने वाले ज्यादा है। हाँ जी। तो केयर करने के चक्कर में सीखने नहीं देंगे तुम्हें, और उनका रहन सहन भी सबका एक जैसा होगा, क्योंकि तो इसमें फर्क नहीं पड़ा, परिवार तो वैरायटी नहीं पता लगी, बाजार क्या है नहीं पता लगा। तो पहले जमाने में जो बच्चों को भेज देते थे बाहर हॉस्टल में पढ़ने के लिए, विद्यालय उनमें भेज देते, गुरुकुल में भेजते थे, वो सिर्फ इसलिए भेजते थे कि उसको विजन है कि उसके पेरेंट चाहते हैं कि वो बच्चा कुछ नेशनल लेवल का काम करे या इंटरनेशनल लेवल का काम करे, सिर्फ एक लोकल दुकान को खोल के ना बैठ जाए। गुरु क्या है? गुरु कौन होता है? शिक्षक समझ में आ गया कौन होते हैं? जो शिक्षा दे रहे हैं वो शिक्षक, और जो विद्या दे रहे हैं उनको
वो भी बताओ, अब शिक्षक बताओ, ही समझो। वो भी शिक्षा ही तो है, सिलेबस तो फिक्स है। क्योंकि विद्या तो अब ये समझने की बात यहाँ पर ये है कि शिक्षा जो है वो तुम्हारी लिमिटेड बाय सिलेबस है। उसमें तुम सिर्फ इतना ही सीख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं सिखा सकते। मतलब टीचर जो है, शिक्षक जो है, वो बाइंडेड बाय सिलेबस है, हाँ जी। उससे ज्यादा नहीं सिखा सकता, वो उतना ही सिखाएगा। तो ये तो शिक्षक हो गया, चाहे कहीं पर भी सिखा रहा हूं। अब मैं वो बात पूरी हो गई, वो पर्पस जो विद्या और शिक्षा का फर्क था वो बता दिया मैंने। अब मैं बात कर रहा हूं शिक्षक की। तो शिक्षक वो जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ाएगा। हाँ और जी। गुरु फिर दूसरा है अध्यापक। अध्यापक क्या है? अध्यापक का मतलब है सिखाएगा वो भी शिक्षा ही, लिमिटेड बाय सिलेबस, लेकिन अपने एक्सपीरियंस को जोड़ के सिखाएगा। वो तो शिक्षक भी जोड़ सकता है, जैसे उसको सकता है। कोई पुरानी घटना याद आई तो वो Correct। पढ़ाते तो फिर वो हुए- अध्यापक हो गया। वो अध्यापक बन जाएगा। फिर वो अध्यापक बन गया। जो भी तुम्हें शिक्षा तो दे रहा है लेकिन साथ में अपना एक्सपीरियंस जोड़ करके बता रहा है, तो फिर वो शिक्षक नहीं रहा, अध्यापक हो गया वो। अपना लाइफ एक्सपीरियंस जो उसने खुद करेक्ट, जो उसने खुद सीखा है, अपने गलतियों से सीखा है, अपनी पढ़ाई से सीखा है, अपनी मर्जी से सीखा है, जो सिलेबस के लिंक नहीं था। हाँ जी। और फिर पहले- उसमें से हाँ, पहले जो खासतौर पे सर हुआ करते थे पढ़ाने वाले, तो वो बहुत शेयर किया करते थे, एक्सपीरियंस Correct। बताते थे क्या होता था। तो इसीलिए हिंदुस्तान में हमेशा अध्यापक रहे हैं। भारतीय संस्कृति में शिक्षक कभी हुआ ही नहीं है, अध्यापक होते थे हमेशा। लेकिन ये कल्चर जब बदला, स्कूल कल्चर आया, तो ये कलयुग की देन समझ सकते हो तुम, कि कलयुग की वजह से अध्यापक शब्द जो है कम हो गया और शिक्षक शब्द आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, फिर भी कुछ ऐसा रहा कि हम लोगों ने स्कूल को विद्यालय कहा। स्कूल विद्यालय कहलाते हैं, शिक्षालय नहीं कहलाते। हाँ जी। तो उसकी वजह से हमें अभी भी पता है कि अध्यापक और शिक्षा और विद्या में फर्क क्या है, शिक्षक में और अध्यापक में, और विद्या में और शिक्षा में फर्क क्या है। जबकि आज के जो विद्यालय में जाते हो तुम, तो विद्यालय में तो जा रहे हो, पर शिक्षा ले तो शिक्षा रहे हो, हाँ जी। तो फर्क है ना। तो धीरे धीरे विद्या को शिक्षा में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई, जो पहले जो भी चला कलयुग के उसमें। लेकिन जब से कलयुग का गोल्डन पीरियड शुरू हुआ है, तो ये चेंजेस शुरू होनी शुरू हुई है कि अध्यापक पढ़ाएगा तो ज्यादा बेटर पढ़ाएगा शिक्षक के कंपैरिजन में। और गुरु गुरु जो है पढ़ाता नहीं है कुछ भी। गुरु सिलेबस से बाउंडेड नहीं होता। गुरु किसी चीज से बाउंडेड नहीं है, वो चांटा भी लगाता है, मारता भी है, पीटता भी है, जो मर्जी कर सकता है वो, ऑल परमिशंस। इसीलिए गुरुकुल बंद हो गए। तो वो सिखाता क्या है? वो योग्यता देख करके सिखाता है, मतलब जितनी योग्यता है उतना वही ही। सिखाएगा। और सबसे पहले वो योग्यता बढ़ाने का तरीका सिखाएगा, और अगर उसको तुम नहीं फॉलो करोगे तो पिटेगा। क्योंकि योग्यता अगर चाहिए, योग्यता नहीं आएगी तो फिर सिखा नहीं सकता कुछ भी। हाँ जी। जबकि स्कूल में ऐसा नहीं है, एडमिशन हो गया, बात खत्म। तो योग्यता तो कितनी भी बढ़ सकती है हमारी। तो गुरु योग्यता- टेस्ट कौन करेगा? जब तक योग्यता पता ही नहीं है तो टेस्ट कौन करेगा? तो गुरु योग्यता टेस्ट करता रहता है। मतलब जितनी हमारी योग्यता जाती रहती है उसके अनुसार जो भी पढ़ाना होता है, तो वो बताना पढ़ाता होता है, वो पढ़ाता रहता है। और साथ में योग्यता बढ़ाने का तरीका भी बताता है। यस, और कब बदलना है। अगर तुम्हें पता लगा कि उसको एक एलिजिबिलिटी, तुम्हारा एक लेवल आ गया, भाई आईआईटी का लेवल आ गया तुम्हारा, तो अब तुम्हें आईआईटी में जो एजुकेशन देनी चाहिए वो एजुकेशन दे देगा। और फिर उसको कहेगा कि इससे आगे जाना है तो ये योग्यता और लेके आओ, हाँ जी। तो अगली एलिजिबिलिटी लेवल बता देगा। तो गुरु जो है कभी भी बिना योग्यता के ज्ञान नहीं देगा, फंडामेंटली। हाँ जी। फर्क समझ आ गया? फिर एक होता है मां को गुरु क्यों कहा गया है। माँ तो बच्चे की योग्यता देखती नहीं। शुरू में जब बच्चे का जन्म हुआ है तो माँ को पता भी नहीं बच्चे की क्या योग्यता है, क्यों? जेंडर, उससे क्या फर्क पड़ा? जेंडर बेस्ड तो
जेंडर ही अगर फर्क है तो तुम्हारे अपब्रिंगिंग का सारा सिस्टम ही बदल जाएगा। एक नवजात शिशु है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी, बेटी है बेटा है, दोनों को एक ही तरह से पाला जाता है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की तो माँ को आज की तारीख में गुरु कहते हैं, पर गुरु है थोड़ी वो तो तुरंत ले जाती है डॉक्टर के पास। हाँ जी, ओके। सिंपल सी बात है ना, क्योंकि अब उसको योग्यता पहचानने की उसकी वो खत्म हो गई, या उसने उसको डेवलप नहीं किया मां बनने से पहले, तो वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहने लग गई। और अब दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहोगे तो नेचुरल सी बात है, तुम गुरु कैसे रह गए, फिर गुरु तो रह नहीं सकते। यानी कि बच्चे को कब क्या चाहिए, माँ ये समझेगी, बच्चे की योग्यता को समझेगी, एलिजिबिलिटी को समझेगी, उसके अकॉर्डिंग ही बच्चे को प्रोवाइड कराएगी। पहले गुरु बनने से, मां बनने से पहले उसको गुरु बनने की ट्रेनिंग लेनी है। मां बनने से पहले उसको गुरु बनने की ट्रेनिंग लेनी है। तो माँ के अलावा गुरु कौन होता है? माँ तो गुरु होती है या कहलाती है, माँ के अलावा गुरु कौन है? फिर तो ढूंढना पड़ेगा ना, क्या चाहते हो उससे, जिंदगी से बच्चे के तुम क्या चाह रहे हो कि बच्चा क्या करे, क्या बने या क्या करे, क्योंकि बच्चे को तो अभी पता नहीं है कुछ भी। तो हम तो सिर्फ शिक्षक या अध्यापक ही ढूंढ सकते हैं। क्यों? हेल्थ के मामले में डॉक्टर ढूंढोगे ना तुम, वो तो एक्सपर्ट्स हो गए जो कोई बीमारी का या किसी समस्या का इलाज बताते तो हैं। ये पढ़ाई भी तो समस्या ही है। लेकिन गुरु शब्द जीवन में कहाँ है? माँ है ना, माँ के अलावा कहीं नहीं है। माँ के अलावा तो तब आएगा ना जब गुरु का मतलब, गुरु के हैंडओवर, गुरु ढूंढोगे कहाँ तुम्हें गुरु की वो पता होगी तो गुरु, वही मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ पे तुम रावण का एग्जाम्पल समझो जी। कि रावण की मदर जो थी, माँ थी, उन्होंने जब रावण 2 साल का हुआ, 2-2.25 साल का, तो उसको छोड़ दिया था जंगल में, गुरु की पहचान बता करके। जी। तो ढूंढो अपने आप। तो आज की तारीख में करेगा कोई? आज की तारीख में 2 साल का होते ही, 2.25 साल का होते ही हम लोग शिक्षकों के हवाले कराते हैं। हाँ जी। तो ढूंढते हो ना कि कौन से स्कूल में कराना है। मतलब यहाँ तो पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे को वो किससे शिक्षा दिलवानी है, जबकि रावण के केस में माँ ने बच्चे पे छोड़ दिया कि तेरी मर्जी है, तो जिससे जो मर्जी सीख। क्योंकि वो जो चाहती थी रावण को, जो रावण बने, हाँ जी। तो उसके लिए वही एज थी कि अगर ये गुरु को पहचान ही नहीं सकता तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। रावण की माँ ने डिसाइड किया था कि मैं उसी बच्चे को अपनाऊंगी या जन्म दूंगी जो रावण बनने लायक हो, जो सारे संसार का ज्ञान प्राप्त कर सके। गिर जाएगा। जो सारे ज्ञान को प्राप्त कर सके, और किससे ज्ञान मिलेगा, उस गुरु की पहचान दे दी। ओके। मतलब कि उसने गुरु की पहचान बता दी कि अगर ऐसे ऐसे कैरेक्टर का आदमी तेरे को मिल जाए तो वो तेरा गुरु है। अगर उसने तेरे को शिक्षा देने को मान लिया तो तू उसका चेला बन जियो, और नहीं तो तेरी जिंदगी बेकार है। इसीलिए रावण ने अपना सिर काट करके दे दिया था उसको, गुरु को, जिसको जो कैरेक्टर से बताई थी उसको किसी में दिखी, सामने दिखा कोई, तो उसने कहा कि आप मेरे गुरु बन जाओ। तो उसको गुरु बनने के लिए तो गुरु दक्षिणा पहले दी। रावण की माँ ने ये बताया था, उसको सिखाया था कि अगर तेरे को गुरु बनाना है उसको, तो उसको दक्षिणा पहले दे दियो। दक्षिणा में क्या देगा? पहले दक्षिणा क्यों देनी है? वो गुरु तेरे को अडॉप्ट ही नहीं करेगा। ऐसा गुरु अब तो चॉइस गुरु की है ना कि वो तुम्हें लेगा या नहीं लेगा। फिर हम दक्षिणा दे देंगे तो गुरु ले लेगा। कंपल्शन कर दी ना तुमने, मजबूरी कर दी कि मैं तो अपना सारा, पहले राजा के यहाँ क्या करते थे कि राजा अपने बेटे को छोड़ के आ जाता था कि सारा राजपाट आपको दे रहा हूं मैं और सब कुछ दे रहा हूं, आप इसको पालो और इसको सिखाओ राजपाट करना। पहले ये हुआ करता था गुरुकुल का मतलब, जो द्रोणाचार्य के पास इसीलिए तो दिए, भेजे थे उनको, तो वो सारा राजपाट उसको गुरु को देने को तैयार होते थे जी। तो रावण के पास तो कोई राजपाट था नहीं, राजपाट। तो उसकी माँ ने कहा कि तेरे पास सबसे अच्छी चीज क्या है? खुद ही होता है सबसे। तो उसकी माँ ने कहा कि
पुरुष के पास उसका ये जो हिस्सा है, ये जो वो है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सीखता है, यही सिखाता है, यही सब कुछ करता है, संस्कृत सारी यहीं पर है। तो अपने गुरु को अपना शीश दे दियो, सिर दे दियो। तो उसने वही किया। जैसे ही उसको उस कैरेक्टरिस्टिक का सामने दिखाई दिया, वहां गया और उसने अपना सिर काट के दे दिया। और उसको ये बता दिया था कि सिर काट के देना क्यों है, क्योंकि अगर तो गुरु है गुरु बनने लायक, तो वो तेरे को वापस जिंदा कर देगा, और अगर नहीं है तो फिर तेरी जिंदगी वैसे ही बेकार है, तो तू मर जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम गुरु से शिक्षा ले या किसी शिक्षक या अध्यापक से शिक्षा ले, तो हमें हमारी लाइफ में क्या फर्क पड़ेगा? शिक्षक के पास जब तुम शिक्षा लेने जाते हो तो शिक्षक एलिजिबिलिटी चेक नहीं करता। मतलब वो तो पढ़ाएगा, जैसे वो तो वो भी फिक्स सिलेबस है, वो पढ़ा देगा। जैसे मेरे को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को वो किसी शिक्षक के पास गया और कहा मेरे को म्यूजिक की शिक्षा दो, उसने शिक्षा दे दी। पर अगर वो किसी गुरु के पास गया तो वो भी तो जैसे म्यूजिक की शिक्षा चाहिए तो उससे ले ली, योग्यता दे। वो देगा नहीं ना, वो पहले योग्यता डेवलप कराएगा, तो उसमें 20 साल लग जाए, 50 साल लग जाए, पता नहीं। और शिक्षक तो दे देगा शिक्षा, तुम्हें सीखा या नहीं सीखा उससे मतलब नहीं है उसको। शिक्षक को इस बात से मतलब नहीं है कि तुम्हारी योग्यता क्या है। हाँ जी। तुम गए हो सीखने के लिए, वो सिखा देगा। ज्यादा से ज्यादा ये कह देगा कि यार मैंने तो बड़ी कोशिश करी सिखाने की, इसको नहीं सीख पा रहा, इसको ले जाओ। हाँ जी। और गुरु वो तो योग्यता बढ़ाएगा, वो म्यूजिक की बात ही नहीं करेगा, पहले योग्यता बढ़ाने के लिए सिस्टम देगा। और तुम्हें पहले ही पसंद नहीं आएगा, क्योंकि क्या मैं तो म्यूजिक सीखने आया हूं, ये मेरे को क्या कहानी सुना रहा है, तो तुम जाओगे ही नहीं उसके पास। यही फर्क है। गुरुकुल बंद हो गया, जोर से बोलो। इसलिए गुरुकुल बंद हो गया, है? इसलिए गुरुकुल बंद हो गया। जो जाएगा ही नहीं कोई, तो फिर गुरुकुल क्या करेगा? तो योग्यता गुरु पहचान पाते हैं, यानी कि गुरु सिर्फ वही हो सकता है जो योग्यता पहचान पाए। बहुत जरूरी है, पहला स्टेप ही है। खाली पहचान नहीं पाए कि करंट योग्यता क्या है उसकी, उसका लेवल क्या है, और सीख सकता है कि नहीं सीख सकता, योग्यता बढ़ाने का तरीका। अब यहाँ पे एक प्रश्न आता है, भारत को अक्सर विश्व गुरु कहा जाता है, जी, क्यों? क्योंकि भारत जो है बिना योग्यता पहचाने किसी को भी देता नहीं है। असूल है ये, देता नहीं था, नहीं रहा और नहीं देता, अब भी नहीं देता है। बिना योग्यता के कुछ नहीं देता है। सबसे पहले वो यही कहता है कि भैया पहले योग्यता बता ले। योग्यता टेस्ट भी खुद करता है, वो भी ये भी नहीं कहता कि तेरी योग्यता कम है ज्यादा है। वो उसको ऐसा रास्ता दिखाएगा कि अगर वो रास्ता उसने फॉलो कर लिया तो योग्यता उसकी बढ़ने लग जाएगी। गुरु का मतलब यही है कि वो ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसपे तुम चलोगे तो तुम्हारी योग्यता बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसी रास्ते पे चल के इसकी योग्यता बढ़ सकती है। उसको पता है कि करंट लेवल क्या है और इस रास्ता उसके हिसाब से बताया। जैसे एक एग्जांपल है कि मैं क्योंकि एलिजिबिलिटी रीडर हूं तो मुझे पता है कि एलिजिबिलिटी कुछ है तुम्हारी। तुम्हारा बच्चा हुआ और तुम चाहते हो कि ये पेरेंट चाहते हैं कि ये बच्चा ना बहुत अच्छा इंजीनियर बन जाए, और जो एलिजिबिलिटी लेकर के आया है वो इंजीनियर बनने की है नहीं। ओके। लेकिन अगर तुम गुरु के पास जाते हो और गुरु से तुम मतलब वो कहते हो कि इसको आपको ये बनाना है, तो वो बना देगा, प्रोवाइडेड पेरेंट्स रेडी हो कि हाँ वो बनाना चाहते हैं। और बच्चा क्योंकि छोटा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता क्या सिखा रहे हो तुम। अगर हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है तब भी गुरु हमें बना। हाँ, गुरु की यही, क्योंकि वो जो तुम्हारी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से तुम्हें रास्ता देगा। नहीं, अगर हम इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है इंजीनियर की, तब भी गुरु हमें इंजीनियर बना हाँ। सकता है। वही मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि वो रास्ता वो देगा कि उससे एलिजिबिलिटी के अंदर जो गैप है वो कवर हो जाएगा, बढ़ जाएगी एलिजिबिलिटी। हम इंजीनियर बनने लायक एलिजिबिलिटी कमा लेंगे। करेक्ट, एब्सोल्युटली जी। तो अश्विनी जी, भारत को तो पहले जो हमें पढ़ाया जाता है इतिहास में, बहुत से देशों ने लूटा, बहुत सालों तक लूटा, तो भारत ने तो किसी को दिया नहीं कुछ। तो भारत नहीं दिया ना,
लूट, कोई गुरु को लूट सकता है क्या? वही तो यही कह रहा हूं कि भारत को जब लूटा, जब भारत सोने की चिड़िया थी, हाँ जी। गुरु रहा तब नहीं। फर्क समझो दोनों में। यानी कि भारत गुरु नहीं था उस समय। नहीं, उसे कहा ना ले जाओ जो चाहिए, क्योंकि भारत मतलब पूरी पृथ्वी भारत, तो पूरी पृथ्वी को भारत बनाना है तो नेचुरली दोगे तो आएंगे ना। वो इन्वेस्टमेंट थी बेसिकली, जो आज वापस आ रही है। वो लोगों ने सोचा हमने लूट लिया, उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या लूटा। वापस आ रही है मतलब? अब देख लो तुम कि पिछले 2013 में 13वीं हुई कन्वेंशनल लिविंग की, जी ठीक है, तो कन्वेंशनल लिविंग में ही लूट चलती थी। जी कोई व्हाइट कॉलर लूट, कोई ब्लैक कॉलर लूट, कोई फलाना, कोई ठिकाना, कुछ कुछ। तो गोल्ड हमारे यहाँ पे तो भारत में तो गोल्ड के कंस्ट्रक्शन के काम आता था। जी तो कंस्ट्रक्शन के काम वो मटेरियल आता है जो सबसे ज्यादा अवेलेबल हो। हाँ जी। फिर तो गोल्ड की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। वो लूट भी लिया तुमने तो क्या हो गया? समझे नहीं कि गोल्ड को इंपॉर्टेंट क्यों बना दिया? क्योंकि गोल्ड लूट के ले गए वो, तो उन्होंने गोल्ड को इंपॉर्टेंट बना दिया। तो वो भी किसने बनाया? वो भी भारतीय नहीं बनाया होगा किसी ने, क्योंकि गुरु तो गुरु ही रहेगा, वो तो बदल नहीं सकता। ओके जी। एक और शब्द विश्व शिक्षक, हम ये भी सुनते आए हैं कि दिल्ली है विश्व शिक्षक और दिल्ली नहीं, कालका जी। कालका जी है विश्व शिक्षक और हरियाणा है विश्व अध्यापक। जी। हरियाणा क्या सिखा रहा है, अपना अनुभव कहाँ बता रहा है, और कालका जी अरे हरियाणा ने ही तो दुनिया को बताया कि भैया गीता क्या है। अध्यापक तो, अध्यापक का मतलब अपने अध्ययन को पास ऑन करना। तो गीता, कृष्ण ने गीता क्यों हरियाणा में सुनाई? मात्र इसीलिए क्योंकि विश्व अध्यापक जो है वो हरियाणा है। अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन, गुणतंत्र की व्यवस्था हरियाणा है। तो हरियाणा तो हरियाणा ने ही तो विश्व गुरु का पद पे दोबारा जो बात होनी शुरू हुई कि हरियाणा ने ही पहचान कराई कि भारत विश्व गुरु है दोबारा से, फिर से। तो हरियाणा ने तो कराई वो। ओके। क्योंकि आज की तारीख में शिक्षक अध्यापक की ज्यादा वो है पहचान, गुरु क्योंकि कम हो गए, क्योंकि गुरु के पास कोई जाता नहीं था, तो गुरु अपने आप ही वो होने कम, दिखने कम हो शुरू हो गए। पर ऐसा थोड़ी है कि गुरु है नहीं अवेलेबल। हाँ जी। फिर तो ये कालका जी है विश्व शिक्षक, इसका क्या मायना हुआ? कालका जी वो स्थान है जहां पर शंकर और पार्वती रहते थे और गणेश और कार्तिकेय का जन्म हुआ वहां पर। ओके। तो इसलिए विश्व शिक्षक है, क्योंकि समाज कैसे बनेगी, परिवार क्या होता है, वो शिक्षा किसने दी? कालका जी। शंकर पार्वती ने। हमने सुना है कि शंकर पार्वती का स्थान कैलाश पर्वत रहा है। शंकर का स्थान है वो, कैलाश पर शंकर पार्वती का नहीं है। ओके। फर्क है। विवाह तो बहुत बाद में हुआ ना। शंकर की तपोस्थली हम कह सकते हैं कि कैलाश पर्वत जी। है। ओके। और जो विश्व शिक्षक यानी कि पूरे विश्व को सभ्यता का मैसेज, परिवार कैसे चलना चाहिए, कैसे संतान होनी चाहिए, क्योंकि परिवार के रूप में हम शंकर पार्वती का ही एग्जाम्पल देखते हैं, 2 संतान उनकी हैं। तो ये मैसेज पूरी वर्ल्ड को कालका जी से मिलता है। मिलता है क्या? मिला। तो ये फिक्स सिलेबस हो गया जो कालका जी से ट्रांसमिट हुआ पूरे विश्व के लिए, सभ्य परिवार बनाने के लिए। सभ्य परिवार बनाने के लिए। और जो मैसेज हरियाणा से मिला गीता के माध्यम से, या भारत है विश्व गुरु, ये मैसेज, ये पहचान कराई, तो वो अध्यापक ने कराई। वो अध्यापक ही करा सकता है क्योंकि अपना एक्सपीरियंस। और भारत तो विश्व गुरु है ही, जिसे कहा गया है कि भारत ही दुनिया का सरदार है। और बहुत हद तक ये सच भी लगता ही है, क्योंकि जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं अक्रॉस ग्लोब, उन सभी में शीर्षस्थ स्थानों पे जो मैनेजमेंट है वो भारतीयों के हाथ में ही बिल्कुल, है। बिल्कुल। और नहीं है तो हम रिसेशन का दौर भी देख रहे हैं। जी।
तो मुझे लगता है अश्विनी जी कि आज इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो गई है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना आज का ये सेशन हम लोग जी एंड करते हैं। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जय जय भगवान जय भगवान जय की भगवान भगवान जय भगवान जय की कृष्णेश भगवान जय की जय। कृष्णेष्ट भगवान की जय हो। जय जय कृष्ण।